हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था द हिमालयस पे इंट्रोडक्शन और डिटेल्ड नोट्स आएंगे क्लास 7th के। तो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो फॉर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7th RBSC द हिमालयस। लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसको बोलते हैं गाइगनेटिक वॉल, बड़ा सा वॉल। समर्स में क्या होता है, जो हिमालयाज हैं उनके स्नो मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके क्या होगा, वो वाटर में चेंज होगा। वाटर में चेंज होके क्या होगा, रिवर्स में पानी भरेगा। कौन सी रिवर्स को पानी देता है हिमालयाज? गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र और उनके छोटे छोटे ब्रांचेस को, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। हम पानी किस लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। इस वजह से, इन यूजेस की वजह से, इन सारी यूजेस की वजह से हिमालयस को क्या बोला जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? वाटर टावर ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? द हिमालयस को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके इतने सारे यूजेस हैं। इसके बाद सिर्फ फिजिकल यूजेस नहीं है कि पानी देता है इसलिए हम इसको टावर ऑफ इंडिया बोलते, वाटर टावर ऑफ एशिया बोलते हैं। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। देखते होगे इन नदियों के पास, हिमालयस के पास, पर्वतों के पास कौन जाते हैं? ऋषिज, मॉन्क्स, ये सब जाते हैं संन्यास लेके, शांति के लिए। तो और जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं इनके पास ही बनते हैं, तो इसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। इसके बाद हाउ हिमालयाज आर फॉर्म्ड, ये जो टॉपिक है मैंने शॉर्ट्स में भी इंक्लूड किया है। आप शॉर्ट्स को भी देख सकते हो, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? इंडिया वॉज अ मैसिव लैंडमास, बहुत बड़ा सा लैंडमास था, उसको क्या बोलते थे? गोंडवाना, जिसमें क्या था? इंक्लूडेड अफ्रीका। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप एंड बिगेन मूविंग नॉर्थवर्ड। कौन से डायरेक्शन में मूव होने लगा? नॉर्थवर्ड। अराउंड 50 मिलियन ईयर्स क्या हुआ? इट कोलाइडेड विथ यूरेशिया लैंड मास। और जब कोलाइजन हुआ तो इन दोनों के बीच में जो लैंड था, ये दोनों के बीच में जो लैंड था वो फोल्ड हुआ और रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हिमालयास कैसे बने? यूरेशिया से टकराया, यूरेशिया और हिमालयस इंडियन प्लेट टकराए, एक दूसरे के साथ टकरा के जो आपस में जो इनका लैंड था वो फोल्ड हुआ और कौन सा माउंटेन बना? द हिमालयास। हिमालय वर्ड कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड से। दो संस्कृत वर्ड से आए हैं, हिमा प्लस स्नो, आल्या मीन्स होम। तो इसका पूरा मतलब क्या बना? मीनिंग द अबोर्ड ऑफ स्नो, घर किसका? स्नो का। तो इसको बोलते हैं द अबोर्ड ऑफ स्नो। जैसे हमारे भाई बहन होते हैं वैसे हिमालयास के भी पार्ट्स हैं, 3 मेन सेक्शंस हैं। द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयास, द हिमाचल, लोअर हिमालयास, द शिवालिक, आउटर हिमालयास। हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयास भी बोला जाता है, हाईएस्ट रेंज। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? हाईएस्ट रेंज कौन है? द ग्रेटर हिमालयास। होम टू हाईएस्ट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मतलब पूरे सीजन में यहाँ पे क्या रहती है? स्नो। एक्सट्रीम कंडीशन, फ्यू ह्यूमन सेटल्स, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, इस वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत कम है। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? हिमाचल या फिर लोअर हिमालयस, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस। इसका लोकेशन क्या है? साउथ ऑफ यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस। प्लेजेंट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट बहुत सूटेबल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। हिल स्टेशन, जितने भी फेमस हिल स्टेशन है ना, सारे यहाँ पे पाए जाते हैं द हिमाचल में या फिर लोअर हिमालयस में, जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। आगे नेक्स्ट है आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक, लोएस्ट आउटर रेंज। रोलिंग हिल्स आर फाउंड हेयर, थिक फॉरेस्ट है। सर्व्स एज ट्रांजिशन, मतलब यहाँ से प्लेन्स स्टार्ट होते हैं, प्लेन्स और हिमालयस के बीच में कौन सी बाउंड्री है? शिवालिक्स की। मतलब इट एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन बिटवीन हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर हो गया सबको? द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं ना कि सिर्फ हम सोचते हैं कि सिर्फ हॉट डेजर्ट है जैसे राजस्थान में, नहीं बेटा, कोल्ड डेजर्ट भी है। कौन सा है?
लद्दाख इन इंडिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग है, लद्दाख इन इंडिया इस किसका एग्जाम्पल है? कोल्ड डेजर्ट का। यहाँ पे जो विंटर में टेम्परेचर है -30 डिग्री भी जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस। वेरी लिटिल रेन, बहुत कम रेन होते, इस वजह से जो यहाँ का लैंडस्केप है वो कैसा है? टफ है और रॉकी है। बहुत कम बारिश होने की वजह से लैंडस्केप कैसा है? टफ एंड रॉकी। डीप वैलीज, हाई एल्टीट्यूड लेक्स आर फाउंड हेयर। पंगोंग टेसो एक लेक है जो यहाँ पे पाया जाता है, कैसे बना? वो बैरन टेरेन की वजह से। बैरन मतलब सूखा पड़ा हुआ टेरेन। लुक्स लाइक मून, कैसा दिखता है? मून जैसा दिखता है, और इसी को क्या बोलते हैं? मूनलैंड। कैसा दिखता है ये जो लेक है? मून जैसा, और इसको क्या बोलते हैं? मूनलैंड। ये फीचर्स कहाँ से आए लद्दाख में? इतना रॉकी होना, इतना बैरन होना। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की से टकराई थी तो क्या हुआ था? टकराने की वजह से ये कहाँ था? इसके बीच में एक नदी थी। तो एक तरह से माना जाता है जो हिमालयस है उनका जो फॉर्मेशन हुआ वो पानी के ऊपर हुआ, ठीक है। डिस्पाइट डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशन, यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है क्योंकि -30 डिग्री सेल्सियस है। रेयर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप। पीपल ऑफ लद्दाख लिव वेरी सिंपल लाइफ, बहुत प्रिमिटिव सिंपल सी लाइफ जीते हैं। जो रीजन्स बहुत फेमस है यहाँ पे, किस लिए फेमस है? फेमस फॉर एंशिएंट मोनेस्ट्रीज। वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे कि लोजर एंड हेमीज फेस्टिवल। इसको मैं डिटेल में कवर करूँगी कि लोजर कौन सा फेस्टिवल है, हेमीज कौन सा फेस्टिवल है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको हिमालयस वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नोट्स समझ आए होंगे। हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ बेटा, जिसको हैंड रिटन राइटिंग समझ नहीं आ रही है वो मुझे बताएं, शॉर्ट वीडियो में बता सकते हो कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा से अपलोड करो। जिसको PDF चाहिए वो PDF टाइप करेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को बताओ, जो CBSE स्कूल में हो उनको भी बता सकते हो, जो ICSE स्कूल में है उनको भी बता सकते हो, ठीक है। जो कहीं और किसी और बोर्ड में है उनको भी आप बता सकते हो। थैंक यू।